गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विवेक मिश्रा सर। पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया कि नंबर का डेफिनेशन, नंबर को कितने भागों में बांटा गया है, पर्सन पर्सन की कितने भागों में डिवाइड किया गया, प्रत्येक डिवाइड की डेफिनेशन एकदम इजी लेवल के डेफिनेशन था, आसानी से समझने वाला। तो पिछला वीडियो देखिएगा, फिर आप ये वीडियो आपको समझ में बढ़िया से आएगा। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, क्या बताऊंगा, तो यहाँ पे नंबर है। नंबर जैसा कि पिछला वीडियो मैंने आपको बताया कि नंबर दो भागों में डिवाइडेड है, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि पर्सन के अकॉर्डिंग, है ना, क्या होते हैं, तीन भागों में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्टिव केस हो जाता है, आपका आई हो जाता है। और आई का हिंदी मीनिंग जो होता है ना, वो होता है मैं। आई का हिंदी मीनिंग क्या होता है? मैं। और आई के साथ में जो है एम का यूज होता है, आई के साथ में वाच का यूज होता है, आई के साथ में हैव का यूज होता है, आई के साथ में अगर वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके। और आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है ना, वो होता है आपका मी होता है। आई का पजेसिव एडजेक्टिव की अगर बात करें तो आई का पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो माई होता है। और आई का पजेसिव प्रोनाउन जो है वो माइन होती है। ओके। एंड आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाता है। क्या हो जाता है? माई सेल्फ हो जाता है। आई का प्लुरल जो होता है वो होता है आपका वी होता है। और वी का मतलब होता है हम, या नहीं तो हम लोग होता है। ओके। हम या नहीं तो हम लोग होता है। और वी के साथ में कौन कौन से वर्ब और कौन कौन से एक्चुअली वर्ब का यूज होता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वी के साथ में आर का यूज होता है, वी के साथ में वर का यूज होता है, वी के साथ में हैव का यूज होता है, और वी के साथ में हैड का यूज होता है। और अगर टेंस की बात करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें, तो वी के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यूज होता है। वी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस हो जाता है। वी का पजेसिव एडजेक्टिव जो है वो आवर हो जाता है। एंड पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन जो हो जाती है वो आवर्स हो जाती है। ओके। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो आवर सेल्व्स हो जाती है, आवर सेल्व्स, SELVES। ओके। ये था आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल। अब मैं आ गया हूं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब हो गया सेकंड पर्सन में यू। और यू का मतलब होता है तुम या नहीं तो आप। ओके। तुम या नहीं तो आप होता है। एंड यू के साथ में आर का यूज होता है। अगर रही बात हाथी की तो यू के साथ में वर का यूज हो जाता है, यू के साथ में हैव का यूज हो जाता है, यू के साथ में हैड का यूज हो जाता है। और वर्ब की अगर बात करें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यू का ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो यू ही होती है। और यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाता है। एंड पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाती है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो योर सेल्फ, योर सेल्फ जो है वो यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। और सेकंड पर्सन की प्लूरल नंबर की बात करूं तो यू का प्लूरल यू ही हो जाता है, बट थोड़ा मीनिंग बदल जाती है। मीनिंग का मतलब मैंने सिंगुलर में लिखा था, यू का मतलब तुम, आप, तुम और आपका मतलब होता है एक ही होगा कोई भी व्यक्ति। ओके। चलो, यू का फिर मतलब हो गया आपका तुम लोग होता है, या नहीं तो आप लोग होता है। तुम लोग या नहीं तो आप लोग। और तुम लोग और आप लोग का मतलब होता है ढेर सारे आदमी, मोर देन वन। ओके। चलो, यू के साथ में फिर से वही चीज लगेगा जो ऊपर में लगा हुआ है। और यहाँ की बात कर ले, यू का ऑब्जेक्ट जो है ना वो यू हो जाएगा, यू का पजेसिव एडजेक्टिव योर हो जाएगा, एंड यू का पजेसिव प्रोनाउन योर्स हो जाएगा, एंड यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लूरल में जाके थोड़ा चेंज हो जाएगा, यानी कि योरसेल्व्स, SELVES हो जाएगा।
ओके, तो इस प्रकार से सेकंड पर्सन का सिंगुलर एंड प्लूरल यहाँ पे समाप्त होती है। अब मैं आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके, थर्ड पर्सन सिंगुलर में हो गया आपका ही हो गया। ही का मतलब होता है वह, लेकिन पुरुष के लिए यानी कि मेल के लिए। ओके, वह किसके लिए? तो पुरुष के लिए। फिर हो गया शी हो गया, और शी का मतलब भी होता है वह, लेकिन किन के लिए? तो इनका यूज जो है वो स्त्री के लिए होता है। फिर उसके बाद हो गया इट हो गया, और इट का मतलब होता है यह होता है। ओके, फिर उसके बाद हो गया आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वो सिंगुलर थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा। इनके साथ जो किन किन वर्ब का यूज होता है, तो इनके साथ जो वर्ब का यूज होगा तो सबसे पहले इनके साथ में इज का यूज होता है। अगर थाथी का मैटर है तो वाज का यूज हो जाएगा, और इनके साथ में हैव और हैज में से इनके साथ में हैज का यूज हो जाएगा। और हैड तो कॉमन है, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उनके साथ में हैड का ही यूज होगा, क्योंकि वो पास्ट फॉर्म हो जाता है हैव का। ओके, और इसके बाद जो अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब की बात करें तो इनके साथ में वर्ब का पांचवा फॉर्म लगेगा, यानी कि V1 में जब आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो वर्ब जो है वो सिंगुलर वर्ब हो जाता है, यानी कि वर्ब के पांचवा फॉर्म हो जाता है। ओके, इनका ऑब्जेक्ट की बात कर लो तो ही का ऑब्जेक्ट जो है ना वो हिम हो जाएगा। सी का ऑब्जेक्ट जो है ना वो हर हो जाएगा। इट का ऑब्जेक्ट जो है ना वो इट ही हो जाएगा। और यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो भी कुछ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन की मैं बात कर लूं, अगर राम है तो राम का मतलब वो मेल है, और मेल का ऑब्जेक्ट ही को प्रीफर करेगा। अगर सीता है तो सीता का मतलब वो फीमेल है, फीमेल के लिए शी प्रोनाउन का यूज किया जाता है, तो शी को प्रीफर किया जाएगा, यानी कि हर को प्रीफर किया जाएगा। ओके, पजेसिव एडजेक्टिव की बात कर लूं तो यहाँ पे हो जाएगा हिज हो जाएगा, यहाँ पे हर हो जाएगा, और इट का पजेसिव एडजेक्टिव इट्स हो जाता है, ITS। ओके, अब बात कर लेते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। तो ही का पजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, शी का पजेसिव प्रोनाउन हर्स हो जाती है, और इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। ओके, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा आपका हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ SELF। ओके, शी का हरसेल्फ हो जाएगा, एंड इट का इटसेल्फ हो जाएगा। चलिए, ओके, ये था सिंगुलर थर्ड पर्सन। ओके, अब मैं सिंगुलर समाप्त हो गया, अब मैं प्लूरल थर्ड पर्सन की बात करता हूँ। तो ही सी इट और सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, नाम है, उनका जो प्लूरल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दे हो जाएगा। और दे का मतलब होता है वे, या नहीं तो वे लोग होता है। ओके, चलिए, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन मैं बोला था वहां पे, तो यहाँ पे भी नाम आएंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी नाम जो होगा, कोई भी जो नाउन होगा वो आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल होगा, प्लूरल होगा। अब नाम प्लूरल का मतलब क्या, वॉइस भी हो सकता है। प्लूरल करना है ना, तो दो नाम को एंड के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दिया आपस में, राम एंड सीता, तो आपके सब्जेक्ट प्लूरल हो गए और वो प्लूरल थर्ड पर्सन हो जाएंगे। ओके, इनके साथ में जो वर्ब का यूज होगा तो इनके साथ में आर का यूज होता है, इनके साथ में वर का यूज होता है, और इनके साथ में हैव हैज की बात करूं तो हैव का यूज होता है, और इनके साथ में हैड का यूज होता है। और वर्ब की बात करूं तो इनके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। दे का ऑब्जेक्ट जो है वो देम हो जाता है, एंड दे का पजेसिव एडजेक्टिव दियर हो जाती है, THEIR। और पजेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो दियर्स हो जाती है, THEIRS। एंड इसका दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर लूं तो वो हो जाएगा themselves हो जाएगा, themselves। ओके,